हमारे पास क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का स्क्वायर प्रूव दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एन प्लस टू वाई अपान डी एक्स की पावर एन प्लस एक्स टू एन प्लस वन डी एन प्लस वन वाई अपान डी एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर डी एन वाई अपान डी एक्स की पावर एन इक्वल टू जीरो। फिर भी हमको क्या करना है, हैंस फाइंड एट एक्स इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ डी एन वाई अपान डी एक्स की पावर एन। तो ये जो देखो बड़ी सी टर्म दिख दी हुई है ना, वो कोई मतलब का नहीं है। देखो अगर हमने क्या बोला था कि जो वाई वन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, या सिंपली हम डी वन वाई से डिनोट करते हैं। बस रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये सब बात हमने सक्सेसिव के पहले क्लास में किया था। अगर हमारे पास लिखा हुआ है वाई एन मतलब वाई का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एन वाई लिख सकते हैं, या डी एन वाई अपान डी एक्स के पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस उसने करा क्या हुआ है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज कर लें, चलो चेंज कर लेते हैं, करना तो वही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन स्क्वायर वाई एन लिखा हुआ है, और यहाँ पे डी एन प्लस वन का मतलब हमको लिखा हुआ है वाई एन प्लस वन, वाई का एन प्लस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको क्या लिख सकते हो, डी एन प्लस वन वाई लिख सकते हो, या इसको सिंपली डी एन प्लस वन वाई अपान डी एक्स के पावर एन प्लस वन लिख सकते हो। करने का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई वन लिखा हुआ है, और ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई टू लिखा हुआ है, सॉरी एन प्लस वन था ना, तो वाई एन प्लस वन लिखा हुआ है, और यहाँ पे वाई एन प्लस टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस क्या करना था, क्वेश्चन हमारे पास सिंपल हो गया। जो अब तक हम करते आ रहे थे बस हमको वही करना है। क्या करना है, पहले हमको ये बात प्रूव करनी है कि ये इसके बराबर है, फिर क्या हमको x इक्वल टू जीरो पे वाई एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वाई का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट x इक्वल टू जीरो निकालना, मतलब हमको वाई एन जीरो निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमको क्या दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक है, साइन नहीं साइन हाइपरबोलिक है, इनवर्स x है, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का स्क्वायर है। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई वन, और राइट में क्या आएगा, ये जो ब्रैकेट के पावर टू लिखा हुआ है, तो उसको इस तरह से ओपन कर लेते हैं कि वो ही कुछ एक्स के पावर एन के फॉर्म में दिया हुआ है, कि अगर हम क्या करें डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन कर दें तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन मिलता है। तो पहले इसी तरह इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट के ऊपर जो, सॉरी ब्रैकेट के पावर में है टू, तो वो बाहर आएगा, फिर क्या ब्रैकेट के पावर में एन माइनस वन, तो क्या होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के पावर टू माइनस वन मतलब वन। फिर क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह एक्स तो है नहीं, क्या है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, तो चैन रूल लगा के उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का डी डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही बात इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अब तक हमने किया बस वही करना है, ठीक है। वन अपन अंडर रूट वन प्लस ई एक्स स्क्वायर। इसको क्या कर लो, कोई क्वेश्चन नंबर वन बना लो, इसको कोई क्वेश्चन नंबर टू बना लो, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, थोड़ी सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो रीअरेंज करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स सी एक्स मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो क्या मिल जाएगा, ये रूट हट जाएगा, और क्या यहाँ पे वाई वन का स्क्वायर, यहाँ पे ये फोर होने वाला है, और क्या साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स था तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो पूरे पे स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लगाओ चाहे पूरे पे लगाओ, एक ही मतलब है, ठीक है। तो देखो हमको क्या मालूम है, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। अब सबको क्या कर दो, लेफ्ट में ला दो, क्या बन जाएगा, माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो बन जाएगा। अब क्या कर दो, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें, इसको दो चीज़ें, तो पहले क्या कर लो, एक को बाहर रख लो, और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करोगे, वाई वन का स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू वाई वन वाई टू मिलेगा। फिर प्लस वाई वन का स्क्वायर को बाहर रखोगे, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे ये माइनस फोर वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे, सिंपली वाई वन मिलेगा, राइट में कितना है, जीरो है। अब क्या करो, पूरे में से टू वाई वन कॉमन निकालो, तो टू वाई वन यहाँ से कॉमन निकला, और टू वाई वन यहाँ से कॉमन निकला, और टू वाई वन यहाँ से कॉमन निकला, ठीक है। तो देखो यहाँ से टू वाई वन कॉमन निकल गया पूरे में से, तो देखो टू वाई वन मतलब वाई वन एक डिफरेंशिएशन का टर्म है, तो वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो हम बोल देंगे सिंस टू वाई वन कैनॉट इक्वल टू जीरो, हम उसको हटा देंगे, हमारे पास सिर्फ ये बचता है, इसको हम जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, ठीक है। इसको बना लो वो इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्या करो, इस इक्वेशन नंबर थ्री को लेबनिज़ थ्योरम के हेल्प से एन टाइम डिफरेंशिएट कर दो। तो हमको करना क्या है,
डी एन ऑफ 1 + x² y2 प्लस डी एन ऑफ, डी एन मतलब वाई का, डी एन मतलब यंथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, किसका, x y1, और फिर क्या करना है माइनस डी एन ऑफ 2, तो ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उसको हटा दो, ठीक है, इक्वल टू 0 से हमको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो और नीचे दिखेगा, चलो हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसको बना लो यू, इसको बना लो वी। लेबनिज़ थ्योरम के अंदर वी उसको बनाया जाता है जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ टर्म के बाद 0 हो जाए, ठीक है। तो पहले क्या आता है, वी बाहर आता है, 1 + x² बाहर, u को n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब y2 को n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो y का n+2 तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा। फिर क्या आता है प्लस n c1 का वैल्यू n के बराबर। अब v को एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो 1 का 0, x² का 2x, ठीक है। और u को n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो y का n+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा। फिर क्या प्लस n c2 का वैल्यू n-1/2 मतलब 2 के बराबर। अब क्या करोगे, बी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो 2x आया था, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 मिलेगा, और अपने u को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली yn मिलेगा, y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो हमारे पास भी कैसे आ चुका है, कांस्टेंट नंबर 2 आ चुका है। अगर हम nc3 वाला टर्म लिखेंगे तो उसमें भी को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म है 2 तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वो मतलब वो पूरी टर्म को 0 बना देगा। और ऐसे nc4 nc5 nc n तक जितने भी टर्म बचने वाले हैं उसका डिफरेंशियल पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे वालों को हम छोड़ देंगे, हमारे पास सिर्फ इतना ही बचेगा। फिर क्या होता है, ये प्लस, ये आगे वाला बात करते हैं। तो इसमें भी क्या है, इसको u बना लो, इसको b बना लो। तो पहले क्या होगा, v एज बाहर रहेगा, ये x बाहर रहेगा, और u को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, u मतलब क्या, y1 को डिफरेंशिएट करोगे yn+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। फिर क्या प्लस n c1 का वैल्यू n के बराबर, b को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1, u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, y1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली yn मिल जाएगा, और राइट में 0, क्योंकि हम देखो यहाँ पे 1 एक एज अ कांस्टेंट नंबर मिल चुका है v। अब nc2 लिखोगे तो b को दूसरी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 1 कांस्टेंट नंबर है तो वो पूरा 0 कर देगा, मतलब आगे वाले भी 0 होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसके बाद नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा, 1 + x² yn+2 प्लस, अब देखो यहाँ पे n+1 वाला टर्म है और यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या कर लो, दोनों में से 2n+1 अंदर रख देना, दोनों में से क्या करो, x y n+1 कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो x y n+1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 2n बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, सिंपली 1 बचेगा, तो +2n+1 ये x y n+1 मिल गया। और फिर क्या देखो यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, +n² y n और -n y n, जो -n y n है इस +1 +n y n के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमको कितना बचेगा, +n² y n = 0, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर कोई 4 बना लेते हैं, ठीक है, इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 सभी में क्या करो, x का वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है। आप इतना नोट कर लो। तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पहले, फिर सब कर लेंगे। अगर हम क्या करें, पहले में x का वैल्यू, x की जगह x का वैल्यू 0 रखें तो क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0। देखो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ 0 मिलने वाला है तो उसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, मानने का मतलब हमारे पास y एट x = 0 कितना मिला, 0 के बराबर, ठीक है। अब क्या कर देते हैं सेकंड में, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें x का वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो सिंपली ये 1/√1 मतलब 1 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वजह से 0, तो मतलब ये y1 एट x = 0 भी कितना होने वाला है, 0 के बराबर, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, इसमें थर्ड में पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये x y1, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -2 तो कांस्टेंट नंबर है वो बच जाएगा। जब ये इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला बचेगा, तो y2 एट x = 0 और -2 यहाँ से =0, तो राइट में भेज दो, तो y2 एट x = 0 कितना मिल गया, 2 के बराबर, ठीक है। अब क्या करो, चौथे इक्वेशन में पुट कर लो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो x है तो x का वैल्यू 0 करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी x है तो ये g वाले जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ 1 वाला बचेगा, ठीक है। तो yn+2 एट x = 0 यहाँ से, और फिर ये टर्म 0 प्लस n² yn एट x = 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या कर दो, ये आइटम राइट में भेज दो, तो क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू -(n² yn एट x = 0, ठीक है। तो
तो ये जो हमारे पास लास्ट रिलेशन आया हुआ है वेरिएबल के टर्म में yn+2 और yn के टर्म में, हम क्या करेंगे, इसी से अपने पूरे रिजल्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या करो, पूरा आप नोट कर लो, हम रफ कर देते हैं। ठीक है, पहले आप नोट कर लो। चलो तो देखो, पहले बात करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। जब हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, yn का डायरेक्टली रिजल्ट क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो y1 = 0 कितना आया है, 0 आया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाले रिजल्ट के अंदर x का वैल्यू x ने n का वैल्यू 1 3 5 ऑड नंबर लेते हैं। तो पहले y का वैल्यू क्या, n का वैल्यू 1 रखते हैं। तो क्या मिलेगा, y1+2 @x=0, मतलब क्या y3 @x=0 कितना मिलेगा, n n n। ठीक है, तो माइनस n स्क्वायर, n की जगह हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे देखो 1 लिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा y1 @x=0। तो y1 @x=0 को वैल्यू कितना है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, करने का मतलब ये पूरा 0 होने वाला है। अब क्या करोगे, y3+2 @x=0 की बात करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y5 @x=0। तो कितना मिलेगा ये, -3² y3 @x=0। तो यहाँ पे देखो y3 @x=0 का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर है, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ऐसे ही y7 y9 y11 जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका yn तो 0 आने वाला है। ठीक है, तो लिख देना आप फॉर ऑड नंबर्स yn @x=0 कितना होने वाला है, हमेशा ही क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में, इवन नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको नोट कर लो, हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं इसको। तो करते क्या है, n का वैल्यू अब 2 4 6 इस तरह से पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले n का वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं यहाँ पे। तो क्या मिल जाएगा, y2+2 @x=0 करने का मतलब y4 @x=0 मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना मिलने वाला है, -2², और फिर क्या मिलेगा y2 @x=0। y2 @x=0 का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, अभी अलग ही रखो, हम एक पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या करो, y4+2 @x=0 करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y6 @x=0 करने का मतलब माइनस का 4² y4 @x=0 मिलेगा। ठीक है, इस रिलेशन से। तो y4 @x=0 कितना है, इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ×2² और ये जो माइनस का साइन है ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। ठीक है, और ऐसे क्या करेंगे, अगर हम y6 @x=0 की बात, 6+2 @x=0 की बात करेंगे, मतलब y8 @x=0, तो ये कितना मिलेगा, माइनस ऑफ, पहले क्या मिलेगा, यहाँ पे n है तो 6 का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा y6 @x=0। y6 @x=0 की वैल्यू कितना है, ये है 4² × 2² है। ठीक है, तो देखो हमको लास्ट में 2 तो मिल रहा है। ठीक है, और माइनस का साइन क्या क्या मिल रहा है, इंटरवल पे मिल रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, फिर माइनस मिल रहा है। अगला टर्म क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से ही है, एक माइनस उसके साथ जो आने वाला है इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये वाले टर्म्स को भूल जाओ, यहाँ पर हमने यहाँ पे पुट किया था। अब हमारे पास n का वैल्यू क्या बन गया है, n का वैल्यू ये बन गया है, n का वैल्यू 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो देखो n यहाँ पे था तो यहाँ पे आप ब्रैकेट के बाहर n था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब n है तो ये जो बाहर वाला है ये क्या है, n का वैल्यू है, ये n है तो ये n है, 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 और लास्ट में क्या, ये yn जो सॉल्व करके आया वो वाला वैल्यू है। ठीक है, तो देखो हम क्या बात करते हैं, अगर हम क्या करें, इसको इस तरह से लिख दें कि हमारे पास जो निगेटिव साइन का प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखो ये जो -2 का स्क्वायर लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो, -1 के पावर n-2/2, और फिर क्या कर लो, इसको 2² × 2 कर लो। ठीक है, और क्या कर लो, n का वैल्यू 4 रखो, तो n का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 - 2 2, 2/2 2, तो सिंपली 2/2 1। ठीक है, तो कितना मिलेगा, -1 के पावर 1, मतलब क्या वहां से माइनस का साइन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस का साइन यहाँ पे ये आ गया और ये टर्म तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, और फिर अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -1 के पावर n-2/2 4² × 2² × 2 लिखोगे। ठीक है, तो देखो n का वैल्यू 6 रखो तो 6 - 2 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 4/2 2, तो -1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन हट गया। और ऐसे ही यहाँ पे क्या करोगे, -1 के पावर n-2/2 करोगे, n का वैल्यू 8 रखोगे तो 8 - 2 6/2 मतलब 3, -1 का क्यूब
मतलब माइनस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यन 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 यन, तो देखो जब यन का वैल्यू 4 है तो कितना मिला हुआ है 2 स्क्वायर, मतलब इसको क्या लिख सकते हो यन माइनस टू का स्क्वायर। ये यन का वैल्यू है यन माइनस टू का स्क्वायर, यहाँ पे यन है तो इसको यन माइनस टू का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको यन माइनस फोर का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो यन माइनस टू का स्क्वायर, यन माइनस फोर का स्क्वायर और एन माइनस सिक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। निगेटिव साइन का जो प्रॉब्लम था उसको हमने इससे हेल्प से सिंप्लीफाई कर लिया। और ये जो बस पैटर्न बन रहा है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कोई भी टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमको जैसे लिखना है y10 एट एक्स इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे इस बार फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे जो हमने एक रिलेशन बनाया था, हम सिंपली क्या करेंगे इस पैटर्न को देखेंगे। पहले क्या मिलेगा एन माइनस टू का स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको एन माइनस टू मतलब क्या 8 का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा एन माइनस फोर मतलब क्या 6 का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा एन माइनस सिक्स मतलब क्या 4 का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा एन माइनस 8 मतलब क्या 2 का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा हमको एन माइनस टेन मतलब 10 मतलब क्या 0 हो जाएगा, मतलब लास्ट में सिंपली क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अगर इसको क्या करना चेक भी करना है तो आप क्या करोगे चेक कर सकते हो, क्या मिलेगा वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू 0 कितना था माइनस ऑफ, अभी साइन को छोड़े दो, साइन को हम देख लेंगे। चलो देख लो, अगर -1 के पावर एन माइनस टू बाई टू करते हो तो क्या मिलता है। ठीक है, तो -1 के पावर एन का वैल्यू कितना रखना है 10, तो 10 माइनस टू मतलब क्या 8 8 बाई 2 4, तो -1 के पावर 4 मतलब क्या सिंपली 1, तो यहाँ पे प्लस निगेटिव साइन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कितना था माइनस एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या रखना है 8, तब हमको क्या मिलेगा y10 मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस का 8 का स्क्वायर, अब y8 एट एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, तो y एट एक्स इक्वल टू 0 कितना है ये है, तो माइनस का साइन एक यहाँ पे और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा सिंपली प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 स्क्वायर तो मिल ही रहा है, 6 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर लास्ट में 2 तो मिलेगा ही। ठीक है, करने का मतलब सही है। एक हम रिजल्ट फाइनल देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास इवन नंबर्स होंगे तो उस सिचुएशन में जो वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0 है वो कितना होने वाला है -1 के पावर एन माइनस टू बाई टू एन माइनस टू का स्क्वायर एन माइनस फोर का स्क्वायर एन माइनस सिक्स का स्क्वायर, और ऐसे ही टर्म आगे बढ़ता रहेगा। कहीं आपको मिलेगा 4 स्क्वायर, कहीं मिलेगा 2 स्क्वायर, लास्ट में क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला है। ठीक है, नोट कर लो।